1 आपका है, बच्चा का 11 से 12, आपका 12 से 1 है, कर लीजिएगा। चलो ठीक, देखो बाबू। हाँ बोला। कल आप लोग का बाबू इंग्लिश का क्लास होगा बाबू, कै बजे से? 12 से 1 रख देते, आप लोग का हो जाएगा, बड़कन बच्चन का, छोटकन का बाबू 11 से 12 हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपको जो पढ़ना है अपना टीचर आएंगे पढ़ाइएगा, है ना बाबू? भर वगैरह चल रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था, जो भी चल रहा है ना। देखो हम आपको पढ़ा रहे क्या बाबू, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहा है वो? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा रहे हैं ना सर, ठीक सर। तो केमिकल रिएक्शन में बाबू आपको बैलेंस करने के लिए याद रखना है, उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने कितने टाइप्स के होते हैं ना बाबू, कौन सा कम्बिनेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, कल बताए थे। आज हम आपको क्या बता रहे हैं भोला मेरा, क्या बता रहे हैं बाबू, है ना? ऑक्सीडेशन का एवरीडे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इससे क्वेश्चन उसन नहीं आएगा, आएगा तो कॉमर्स का कोई है ना ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, बाकी और इससे कुछ नहीं आता है ना। लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ा देते हैं ना। डेली लाइफ पे वो ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ना, तो छोटा सा टॉपिक है। तो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या होता है वो? पहला जो इफेक्ट है वो कोरिजन ऑफ मेटल, है ना। सेकंड वो क्या, रेंसिडिटी ऑफ फूड मटेरियल्स, है ना। क्या होता है सर? सिंपल सा वर्ड है ना, सिंपल सा करना और कुछ नहीं इसमें, है ना। कोरिजन ऑफ मेटल क्या होता है वो? जैसे बाबू आप लोग आयरन का नेल देखते हो, लोहा वाला काटी वगैरह आपके दीवार में ठोका हुआ होगा ना लोहा का सामान में वो। तो जिस समय लोहा खरीद के लाते हो उस समय चक चक चमक चम करता है, ठीक। लेकिन सर्टेन टाइम के बाद बाबू उसका कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है ना, चम 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 नहीं रह पाता। तो क्यों सर? क्योंकि बाबू जो आयरन है वो एटमोस्फेयर के ऑक्सीजन आप वाटर मॉलिक्यूल, एटमोस्फेयर में क्या ह्यूमिडिटी वगैरह प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल से, उससे रिएक्शन करके बाबू ऊपर में एक लेयर जमा लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। तो आयरन क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। कल आपको वो बताया था ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आयरन मेरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? एक नया कंपाउंड बना लेगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं, है ना, रस्ट कहते हैं। तो ये मेरा क्या है सर? ये मेरा क्या बाबू, एवरीडे लाइफ पे क्या वो ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है? अब मान लो कोई पुल वगैरह है भोला मेरा, कहीं पुल वगैरह में रस्ट है ना, जंग लगा हुआ, तो धीरे धीरे जंग क्या करता है? आयरन को खाने का काम करता है, चिबाता, धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करते जाता है। और एक समय ऐसा आता बोला कि आयरन को धीरे धीरे खा खा के उसको कमजोर कर देता है। ये तो बहुत रियल लाइफ चीज आप लोग देखते ही होंगे बाबू। आयरन लगा हुआ बाबू कोई भी मटेरियल देखिएगा, है ना, एक नया लाइए एक आयरन लगा हुआ लाइए, है ना। तो दोनों में अंतर होता है। जो बाबू आयरन बाबू जिसमें रस्ट लगा हुआ है, जो रस्ट लगा हुआ जंग लगा हुआ है ना लोहा बाबू, है ना, वो कमजोर होंगे। धीरे धीरे जंग उसको रस्ट क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करते करते उसको कमजोर करेगा, बाद में सड़ा देगा, है ना, सड़ा देगा, है ना। तो यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कोरिजन कहते हैं। कोरिजन मतलब क्या होता है? जंग लगना, है मेटल का क्या, क्षय होना। जैसे बाबू मान लो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिबन दिखाए थे, तो वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिबन दिखाया ना बाबू, तो ऊपर में जैसे बाबू क्या होता है भोला मेरा, क्या होता है बाबू मेरे? देखो शैतान, इसको आयरन का बाबू इतना दिन में आयरन का टुकड़े नहीं देखा है जी, मेरे पास भी होगा तो नहीं बोला। देखो ये आपका आयरन का मटेरियल है ना जी। ठीक सर। है ना, देखो बाबू, ये जो आयरन का मटेरियल है भोला मेरा, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? छेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? छेनी कहते हैं, है ना, ठीक सर। तो जब लाए थे बाबू उस समय चमाचम कर रहा था, उस समय क्या कर रहा था? चमाचम कर रहा था। चलो फोकस करो जी, हाँ फोकस किया। अब देखो बाबू इसका कलर कैसा हो गया भोला मेरा, है ना, कैसा हो गया? देखो तो बाबू एकदम जंग लग गया, है ना। तो अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? अंदर से खोखला होते जा रहा है। पहले जैसा इसमें बात नहीं रहा, है ना, धीरे धीरे अंदर से क्या होते जा रहा है? खोखला होते जा रहा है, ठीक। तो इसी को क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। इसको खरोचोगे ना भोला, इसको खरोचोगे कोई मेटल वगैरह से ना, तो जंग निकलेगा। क्या निकलेगा? जंग निकलेगा, है ना। तो ये क्या होता है? इसी को क्या कहते हैं? कोरिजन ऑफ मेटल्स कहते हैं। कोरिजन ऑफ मेटल्स कहते हैं ना। मेटल का धीरे धीरे क्या होना बाबू? क्षय होना। तो वही सब इंग्लिश में लिखा हुआ और कुछ नहीं है ना। कोरिजन इज द प्रोसेस इन विच वो मेटल्स आर बाबू ईटन अप बाबू ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर, है ना बाबू, या केमिकल सबस्टांसेस। जैसे बोला बाबू आप कोई भी बाबू, है ना, जरूरी थोड़ी है कि सर लोहा में जंग लगेगा। बहुत सारे मेटल का क्या होगा बाबू? ऑक्सीडेशन होगा। जैसा आप लोग एसिड वगैरह जो भी साइंस लैब का बाबू, है ना, साइंस लैब का बाबू डब्बा वगैरह लगेगा ना, तो एसिड हमेशा बाबू लोहा के बर्तन में नहीं दिया जाएगा। बात समझो। एसिड घोला जैसे आपको दिखाते हैं भोला मेरा, शांति से समझो पढ़ो, है ना। ठीक सर। देखो भोला मेरा, ये मेरा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या बोला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। ठीक सर। तो ये प्लास्टिक के डब्बा में ही क्यों है?
यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लिखा हुआ है ना जी? हाँ सर, लिखा हुआ तो है सर। ये लिखा बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक। तो ये बताओ, प्लास्टिक कंसंट्रेटेड है ना? इसको पानी में डालोगे बोला तो इससे क्या निकलेगा? वेपर वगैरह निकलेगा, है ना? ठीक। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है भोला, ये प्लास्टिक के डब्बा में ही क्यों है? स्टील के या कैन वगैरह में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है भोला कि ये हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है बाबू, मान लो बाबू केन्स वगैरह में रहते हैं या आयरन के डब्बा में रहेंगे, तो उसको धीरे धीरे ये क्या करेगा? ईट कर जाएगा, धीरे धीरे उसको गला देगा अंदर से, उसको धीरे धीरे क्या करे? खाते जाएगा, उसको ऑक्सीडाइज करते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा बाबू कि उससे होल हो जाएगा और एसिड सारा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इसीलिए एसिड वगैरह को हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? ये प्लास्टिक के डब्बा में, है ना? वो प्लास्टिक के डब्बा में, ताकि ये रिएक्टिव नहीं रहे, रिएक्टिव क्या रहे? नहीं हो सके, है ना? प्लास्टिक के डब्बा से रिएक्ट नहीं कर सकते, है ना? तो यही जो प्रोसेस है बोला, इसी को क्या कहोगे? कोरिजन ऑफ मेटल कहोगे। क्या कहोगे? कोरिजन ऑफ मेटल, और कुछ नहीं होता। ठीक है ना? तो वही लिए आयरन है बोला, ऑक्सीजन होगा मलेला, एटमोस्फेयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही है ना जी? एरा में कौन सा बाबू हम कुछ करने गए? ये रखा हुआ है, साल भर 2 साल 3 साल से रखा हुआ है। तो देखते हो एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एटमोस्फेयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। उससे क्या करेगा? जो आयरन है, लोहा, रिएक्शन करेगा, तो Fe2O3, और जो वाटर मॉलिक्यूल है बाबू चेंज होता है ना? वाटर मॉलिक्यूल वेरी होते रहता है ना, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, है ना? तो वेरी होते रहेगा, तो इसीलिए क्या रहेगा? XH2O रहेगा। ठीक। तो इसको पढ़ोगे क्या? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन की वैलेंसी कितना? 3। आयरन आयरन मेरा वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, 2 और 3 तीनों, है ना? तो ये क्या होगा? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। तो आपको पूछेगा रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो यही रस्ट है। इसमें जो जंग लगल है ना, रस्ट जंगाल है ना भोला, यही आपका क्या है? जंग है प्रधान बाबू। क्या? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, है ना? उसका केमिकल नेम यही बोला, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, या जिसी को आप लोग क्या कहते हो? जंग कहते हो, रस्ट कहते हो। क्या कहोगे? रस्ट कहोगे ना? तो ये क्या है सर? हमारा ऑक्सीडेशन का क्या बाबू? इफेक्ट है ना? एवरीडे लाइफ पे क्या इफेक्ट है ना? वही, और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ वाटर मोल्स क्या होता है? वेरी होता है, कभी कम कभी ज्यादा, है ना? मान लो बाबू आपका समर सीजन है ना? अभी जैसे गर्मी है, तो अभी मॉइस्चर, एटमोस्फेयर मॉइस्चर की मात्रा क्या कम है। मान लो विंटर आ गया बाबू, तो वहाँ पे मॉइस्चर की मात्रा क्या होता है? ज्यादा होते हैं ना, तो इसीलिए वेरी करता है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, जो आयरन है भोला, जो कोई भी मटेरियल वगैरह, वो उसको धीरे धीरे क्या करता है? वो कमजोर करते जाता है। आप ओवर ब्रिज वगैरह देखो, है ना? 3 नंबर वाला ओवर ब्रिज वगैरह, है ना बाबू? जिसमें बाबू है ना, ठेकेदार सब पैसा खा लिया, तो उसमें लोहा जो लगा था वो धीरे धीरे जंग होता है, जंग लगते जाता है, एक समय ऐसा तक ब्रिज क्या होता है? क्रैक डाउन हो जाता है ना? ठीक। तो वही करता है जी बाबू। क्या होता है? जो भी होता है बाबू, है ना, रेलिंग वगैरह, कार का बॉडी वगैरह अगर पेंट नहीं किया रहे आपके पास, 2 चक्या 4 चक्या अगर है, अगर वो पेंट कबाड़ दोगे ना, तो 2 साल में गाड़ी का बाबू कबाड़ा हो जाएगा, है ना? इसीलिए बाबू उसको, है ना, रस्ट से बचने के लिए क्या कर दिया जाता है? पेंट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है ना? तो यही क्या है सर, है ना, इफेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट क्या है भोला बाबू? रेंसिडिटी है। ये क्या होता है सर? रेंसिडिटी क्या होता है? वो कोई भी फूड मटेरियल से भोला, तो उसको थोड़ा थोड़ा दिन के लिए अगर छोड़ देते हो बाबू मेरे, तो उससे स्मेल आने लगते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है सर? कुछ नहीं होता। जैसे आप ब्रेड वगैरह लाओ या कोई भी फूड मटेरियल्स वगैरह है, थोड़ा दिन, 3 दिन 4 दिन के लिए छोड़ दो। ब्रेड लाओ, मम्मी जी का रोटी नहीं, दुकान वाला रोटी, मम्मी जी का रोटी को चपाती कहा जाता है। ब्रेड लाओ, है ना वो, उसको 3 4 दिन के लिए छोड़ दो, तो देखो उससे स्मेल आने लगेगा। क्या आने लगेगा? स्मेल। मतलब वह जो फूड मटेरियल वो क्या हो चुके हैं? खराब हो चुके हैं। क्या हो गए? खराब हो चुके हैं। वह तो वही जो खराब हो चुका है ना, उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग क्या कहेंगे? रेंसिडिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। कुछ नहीं है, डेली लाइफ का चीज है, खाली वर्ड नया, खाली क्या? वर्ड नया, है ना, और कुछ नहीं, है ना? तो रेंसिडिटी होता क्या चीज है बाबू? है ए अनुज, अनुज सैतान वीडियो ऑन कर जी। अनुज, भाई शांत कहाँ गए जी? ए शांत, लाइट ऑन कर बाबू, शांत बाबू लाइट ऑन कीजिए। इतना इतना अच्छा नेटवर्क रहते हुए भी। ठीक। तो रेंसिडिटी क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ वो स्लो ऑक्सीडेशन। फूड वगैरह लाओगे, कोई भी आप अभी तड़का बनाओगे, 4 5 दिन के लिए छोड़ दो, तो एटमोस्फेयर में जो भी मॉइस्चर वगैरह, वो तड़का क्या करेगा? आपका रिएक्शन कर लेगा, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइज होने के बाद बाबू क्या देगा? उससे स्मेल आएगा, बढ़िया बढ़िया वाला स्मेल आएगा, है ना बाबू? जो भी ऑयल्स वगैरह है या उसमें फैट वगैरह, उससे रिएक्शन कर लेगा और उसमें बढ़िया बढ़िया स्मेल आएगा। तो वही जो स्मेल आ रहा है बाबू, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी कहा जाता है ना? ठीक सर। ठीक।
इसका बाबू अभी से हम लोग प्रिवेंशन किसको कहेगा, रेसिडिटी से बाबू प्रिवेंट कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए बाबू उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। जैसे जंग लगना, तो जंग से प्रिवेंशन प्रिवेंशन कैसे करते हैं, क्लास 6 में पढ़ा है, इसीलिए नहीं लिखा। जंग से वो प्रिवेंट करना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं ना जी, या उसमें कोई अदर एलॉय का क्या ले मिलाते हैं, मिक्सचर या अदर एलॉय वगैरह मिलाते हैं, है ना बाबू। अदर क्या कर देते हैं, आयरन में अदर एलॉय मिला दो, है ना। ठीक। देखना आप लोग का रेलवे का ट्रैक देखना, उसमें जंग बाबू है ना बहुत कम लगता है। नहीं तो बाबू मालूम मालूम चला बाबू, आप लोग जहाँ सफर कर रहे हो, बोला आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल सफर कर रहा है, वो सफर में सफर हो गया, है ना। तो उसमें बाबू क्या क्या आयरन के ट्रैक में एक्स्ट्रा एलॉय मिलाया जाता है, ताकि बाबू जंग को क्या करे, टोलरेट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार बाबू रेंसिडिटी, इससे बचने के लिए बाबू हम लोग क्या एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। कौन कौन सा एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं बाबू, तो एक आपका बाबू BHA है, एक BHT है ना। इससे बाबू मान लो आपको फूड वगैरह खराब नहीं हो बे, देखते हो आप बाबू रसगुल्ला लाओ, तो घर में रसगुल्ला बनाओ, है ना, और उसको 5 6 7 दिन रखो, ऐसे नॉर्मल ओपन करके देखोगे खराब हो जाएगा। और वही बाबू बीका जी का रसगुल्ला ला, डब्बा वाला, वो 2 महीना पुराना भी रहता तो खराब नहीं होता। क्यों सर, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, ताकि मॉइस्चर वगैरह से रिएक्शन नहीं करे और वो जस का तस रहे, है ना। तो रेंसिडिटी से अगर प्रिवेंशन करना, तो उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे। तो कौन सा जनरली एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है, आपको ध्यान रखना है ना बाबू। एक होता है भोला BHA एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक BHT होता है ना, ये दो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये क्या होता है बाबू, ब्यूटाइलेटेड है ना भोला, इसको याद रखना, BHA बोला है ना बाबू। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है, क्या होता है, एनिसोल होता है। ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन होता है ना। ये सब आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएंगे तो वहां पे थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, है ना बाबू मेरे, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप टोलीन होता है। ठीक। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है भोला मेरा, C11H16 कितना होता है, C11H16 होता है, और O आपका हो जाता है 2 हो जाता है, ये होता है। इसका जो होता है भोला मेरा C15, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है बाबू मेरा C15H24 ऑक्सीजन हो जाता है, ओ हो जाता है ना। तो ये सब क्या सर, एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब क्या सर, जो भी फूड पैकिंग वगैरह उसमें ये सब मिला दिया जाएगा, तो आपका जो फूड मटेरियल वो खराब नहीं होगा, है ना। खराब होगा लेकिन लंबा समय तक चलेगा, थोड़ा लंबा समय तक चलेगा, है ना। ये सब क्या एंटीऑक्सीडेंट है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, तो हाउ टू बाबू प्रिवेंट रेंसिडिटी, अगला हेडिंग क्या देंगे, रेंसिडिटी को बाबू हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, है ना। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाउ टू बाबू, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी से कैसे बचाओ, जंग से कैसे बचाओ, तो पेंट करोगे, ग्रीसिंग करोगे, यही करोगे ना जी। तो वो हम नहीं लिखाएं, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्योंकि जंग लगना बाबू क्लास 6 का काम है, कि जंग से कैसे प्रिवेंशन किया जाता है, ग्रीस लगा के पेंट करा के, है ना बाबू, यही सब होता है। नेक्स्ट भोला, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, लिखो भोला, लिखो बाबू शांतनी। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, आपको ऑक्सीडेशन चुनना वाला दिखाना बाबू ना वीडियो बाबू। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय बाबू एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड्स, टू फूड्स बोला, इंक्रीज खत्म हो गया, टू फूड्स कंटेनिंग, कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स। ठीक, ठीक सर।
नेक्स्ट बोला। तो एंटीऑक्सीडेंट मेरा कौन सा होगा सर? जो एंटीऑक्सीडेंट होगा भोला, क्या होगा ये आपका? क्या एंटीऑक्सीडेंट है? BHA और BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है भोला, और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन है ना? ये सब क्या है सर? एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब ऑक्सी एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब क्या सर? है ना बाबू, एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन को जो होने नहीं दे, है ना, उसी को क्या कहोगे? एंटीऑक्सीडेंट कहोगे। लिखो बोला। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग इंसिडेंट को, रेसिडिटी को क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे। और प्रिवेंट करना था, फ्रिज वगैरह में रख दो। फ्रिज वगैरह में रखने से भी क्या तो रेसिडेंट ही क्या होता है? प्रिवेंट हो जाता है। ठीक। हम लोग और प्रिवेंट कैसे कैसे कर, नाइट्रोजन गैस भर देते बोला। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। ये थियोरेटिकल चीज है, इसमें कंसेप्ट नहीं है। कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल बाबू कंटेनिंग फूड्स। देखिए जल्दी से। हम लोग क्या करेंगे? नाइट्रोजन चिप्स वगैरह खाते हो जी, लेज कुरकुरे, तो उसमें गैस भरल रहता। अगर भोला चिप्स बाबू, है ना, उसमें अगर वो सुइया भोग दोगे, उसके बाद बाबू 5-6 दिन के लिए छोड़ दोगे ना, तो आपका चिप्स खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेंसिडिटी हो जाएगा। खराब हो जाना मतलब रेंसिडिटी हो जाना। तो इसीलिए उसमें क्या किया जाता है? वो नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। आप लोग खाते तो देखते नहीं, फुलल रहता है। तो वो फ्री, है ना, एंटीऑक्सीडेंट आपका नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, ताकि बाबू आपका मॉइस्चर वगैरह नहीं रहे, आपका चिप्स थोड़ा लंबा चले। नहीं तो मालूम चला वो रास्ते में इतने तक खराब हो गया। कैन बी रिटार्डेड बाबू बाई कीपिंग कोऑर्डिनेट। क्या हुआ गुनगुन? सर नाइट्रोजन ही क्यों उसमें फिल किया जाता है? नहीं दिख रहा है जी? सोची बोल रही है। सर नाइट्रोजन ही क्यों फिल किया जाता है लेज के पैकेट में? अरे नाइट्रोजन मेरा रिएक्ट गैस ये उसको क्या कहते हैं, रिएक्शन कम करता है, ठीक है ना। दूसरे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन डाल दोगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और नाइट्रोजन वगैरह बाबू जो भी मटेरियल्स वगैरह होते हैं वो उससे रिएक्शन कम होते हैं, है ना। इसीलिए बोला बाबू आपको नाइट्रोजन ही हम लोग यूज करते रहिए, कम लेस रिएक्टिव होता है। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड बाबू कहाँ यूज कर दो? अगर घटाना तो रेफ्रिजरेटर में डाल दो। REFI, रेफ्रिजरेटर। रेंसिडिटी से बचाना है तो आप रेफ्रिजरेटर में डाल दो। और बचाना है तो आप एयर का, एयर टक टाइट कंटेनर में डाल दो। तो यही सब बाबू क्या सामान को खराब होने से क्या है बचाना? एयर टाइट कंटेनर में डाल दो। कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग एयर टाइट कंटेनर। जल्दी लिखिए। ये सब में तो बाबू आपको गृहस्थी वाला जीवन है बोला, इस सब में महारत हासिल है। कौन से डब्बा में क्या रहता है, काजू किशमिश, ये सब में तो बाबू बताना ही नहीं है। नेक्स्ट बोला आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया सर। हाँ सर।
आगे आपको बाबू एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ना है। लिखिए जल्दी से। उसके बाद आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। पहले समझा देते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, उसके बाद लिखा देंगे। कल बाबू इंग्लिश का क्लास आप लोग का 12 बजे से 1 बजे तक रहेगा। बच्चा को, छोटका बच्चा को 11 से 12 रहेगा। आना मत भूलिएगा बाबू, आप ही लोग के लिए इंग्लिश का क्लास किया जाता है। 12 से 11 शायद है कोई बच्चा बाबू, है ना। आराम से सुबह सोइए, 8 बजे तक उठिए, 12 से 1 कीजिए, फिर रात को शाम को आराम से टहल लीजिए। कहीं जाने होने का तो है नहीं बाबू, की धूप का झंझट है सर, ये है गर्मी है ठंडा है। जल्दी लिखो। घर का क्लास है बोला, कोचिंग वगैरह जाइएगा तो वहां पे बहुत तरह बात होगा, आने में जाने में। गुनगुन जैसे परेशान हो रही ना, बोली। जल्दी लिखो। गुनगुन का आधा लाइफ स्कूल खाली आने जाने में कट जाएगा। इतना दूर नामे लिखा लिए कि 3 घंटा आने में, 3 घंटा जाने में। उसके बाद मेंटल हरेसमेंट अलग। कितना घटा है बोला मेरा गुनगुन, कैलकुलेट करोगे तो बहुत घटा बोला। आने जाने में हरेसमेंट, उसके बाद मेंटल हरेसमेंट, पढ़ाई में कमी, बहुत सारे फैक्टर हैं बोला, पूरा सिस्टम है ये, चेंज हो जाएगा। जल्दी लिखिए, आगे आपको समझाते हैं। जल्दी लिखो बोला। लिख ले बेटो। यस सर, लिखिए। चलिए बोला। देखो बाबू, आगे एक रिएक्शन है सर, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ये याद रखना दोगो। एंटीऑक्सीडेंट, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये सब क्या बोला, एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब बाबू क्या, ऑक्सीडाइजन ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, है ना। तो जो भी फूड मटेरियल है बाबू, उसको एयर टाइट, उसको रेंसिडिटी से बचाना, मतलब खराब होने से बचाना है, तो या तो एयर टाइट डिब्बा में रख दो, नहीं तो फ्रिज में डाल दो, और नहीं तो बाबू नाइट्रोजन गैस पैकिंग वगैरह कर दो, और नहीं तो ये सब मटेरियल एंटीऑक्सीडेंट वगैरह यूज करो, तो आपका फूड खराब होगा, लेकिन देर से होगा, है ना, देर से होगा। नेक्स्ट रिएक्शन पर बाबू, है ना। दो गो और बोला आपका एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का, शायद एक लगता है प्रेसिपिटेशन भी आप लोग को लिखाया गया था। ठीक, तो पहले एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक देखते हैं सर, उसके बाद हम लोग प्रेसिपिटेशन वगैरह देखेंगे, तो इसको समझो। आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ठीक, लिखाएंगे बाद में, पहले समझाते हैं। देखो एंडोथर्मिक, जब भी वर्ड थर्म आ जाए मतलब हीट होगा। बेटो वीडियो का बंद कर लीजिए। थर्मल मीन्स क्या होता है, हीट होता है ना सर। थर्मल का वर्ड मतलब क्या होता है, हीट होता है। जब भी थर्मल वर्ड आएगा मतलब वहां पे हीट एनर्जी वगैरह होगा। जैसे NTPC बाढ़, NTPC नेशनल थर्मल, क्या है, थर्मल है ना सर। नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन, जो आपको बिजली बनाता है ना, ठीक है। मतलब थर्मल मीन्स क्या, हीट, मतलब इसको क्या चाहिए बाबू, हीट चाहिए, तो ये हम लोग NTPC में क्या ले जाकर, कोयला जलाया जाता है, क्या किया जाता है, कोयला जलाया जाता है, उसी से उसको हीट मिलता है, ठीक। तो थर्मल मतलब क्या होता है सर, हीट। ठीक, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है बाबू, तो वहां दो ही चीज होगा, या तो हीट बोला, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में या तो हीट उसको दो, और नहीं तो वहां से हीट निकलेगा, जरूरी नहीं है कि सबसे निकलता ही है ना। हाँ सर। तो जिस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए बाबू आपको हीट देना पड़े, है ना,
जिस रिएक्शन को बाबू होने के लिए बाबू आपको हीट देना पड़े, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहोगे, है ना। एंडो मतलब बाबू कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है सर, अगर उसको हीट करने की हमको जरूरत पड़ा, उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहोगे, एंडोथर्मिक कहोगे। क्या कहोगे, एंडोथर्मिक, है ना, एंडोथर्मिक। जैसे बोला आप KClO3 ले लो बाबू, या कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, तो उसका कलर वगैरह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो आपका क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। मतलब क्या सर, वैसा केमिकल रिएक्शन बाबू जहाँ पे हमको हीट की जरूरत पड़ता है ना, हीट की जरूरत पड़ती है। जैसे बाबू मान लो आपका आयरन वगैरह, ये सोनार है, सोनारी जगह वो तो गोल्ड को मेल्ट करता है, तो वहां पे हमको क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, हीट। तो वैसे रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक, ठीक। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है बाबू जहां से केमिकल रिएक्शन होगा और हीट निकलेगा, है ना। बहुत सारे ऐसा भी केमिकल रिएक्शन है बाबू जो रिएक्शन करेगा और वहां से हीट निकलेगा, इसको हीट का रिक्वायरमेंट होगा। इसमें एंडोथर्मिक में बाबू हीट रिक्वायर होगा, मतलब हीट इसमें आप दोगे, है ना। अगर हीट दे रहे हो, 1 लोटा पानी, है ना, वाटर को हीट दो, तो क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर मेरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक, है ना। हाँ सर, जिस रिएक्शन में बाबू आप हीट उसको दे रहे हो, चूल्हा पे चढ़ा रहे हो, है ना, आप हीट जैसे भी दो, गर्म करके दो, चूल्हा पे दो, जैसे भी दो, है ना, तो वैसे रिएक्शन के एंडोथर्मिक कहलाएंगे। ठीक सर। जिस रिएक्शन में वो हीट रिलीज होगा, हीट निकलेगा, हीट अपने आप क्या होगा, रिलीज होगा, वैसा केमिकल रिएक्शन बाबू जहां से हीट वगैरह रिलीज होंगे, तो वैसे केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगे। बात समझ में आती है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं बाबू जहाँ पे हीट निकलेगा, जहाँ क्या होगा, हीट निकलेगा। जैसे सोडियम को पानी में डाल दो, तो सोडियम क्या करता है, विस्फोट कर जाता है, करके दिखाए थे ना जी। सोडियम मेटल को वो पानी में डाल दोगे तो वो विस्फोट कर जाता है, आग लग जाता है ना, पानी में आग लगा देता है, ठीक। तो वहां पे हीट निकलता है, तो ऐसा रिएक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। या बाबू कोई आपका ये हो गया, है ना, क्या हो गया बाबू, चूना हो गया। चूना ला, अभी आपको वीडियो दिखा देते हैं। अब चूना लाओगे भोला, चूना लेके आओगे बाबू और उसमें पानी डालो, तो क्या होता है ना, हीट होता है, टेम्परेचर वहां पे थर्मोमीटर ले जाके डालोगे ना, तो आपका टेम्परेचर क्या होगा भोला बाबू, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। थर्मोमीटर देखो प्रधान की नहीं, देखो जी, थर्मोमीटर देखो प्रधान, है प्रधान, थर्मोमीटर देखा जी कि नहीं देखा जी। हाँ चलो अच्छी बात है, देखे तो बोला, है ना। देखे गुनगुन थर्मोमीटर की नहीं देखे बाबू, देखिए सर, गुनगुन देखने को देखे, कौन सी थर्मोमीटर देखे बोला, बुखार वाला बोली। हाँ सर, मरकरी वाला। अरे तो बुखार वाला देखिए बोली, तो मान लो बाबू आपको पानी बॉयल करना है, वहां पे बुखार वो बुखार वाला थर्मोमीटर यूज करोगे बोली, तो वो खराब हो जाएगा ना जी। जो हम लोग फीवर, 2 तरह का थर्मोमीटर होता है बाबू, एक आपका बाबू केमिकल थर्मोमीटर होता है, एक बाबू आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। तो आप फीवर नाप रहे हो, अब फीवर नाप रहे हो भोला, तो उसका रेंज होता है कितना बाबू, आपको बाबू 37 डिग्री सेल्सियस तक में होता है जी। 28 या 32 से बाबू, है ना, 37 से शायद लगता है 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इतना ही ना होता है बाबू। आप पानी गर्मा रहे हो और 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हो, तो उस थर्मोमीटर को डालोगे तो वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर। तो ये थर्मोमीटर बोला 100 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करेगा, क्या करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करेगा। तो ये जो थर्मोमीटर है ये लैब वाला थर्मोमीटर है ना, इतना बड़ा देखो, ये थर्मोमीटर है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका रीड करके होगा, ठीक है ना बोला। यहाँ पे देखो बाबू मेरे, एक और है ना। होता है, एक इलेक्ट्रिकल होता अब है। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। ये 10 हो गया, दिख रहा है जी, दिखेगा, फोकस करेगा तो दिखेगा, देखो 10 है ना। ये बाबू आपका 10 यहाँ पे, 20 30 40 50 ऐसे करके, है ना। ठीक है। तो ये जो थर्मामीटर बोला, ये आपका लेबोरेटरी वाला थर्मामीटर है। कौन सा, लेबोरेटरी का थर्मामीटर, है ना, लेबोरेटरी थर्मामीटर है। तो पानी का टेम्परेचर वगैरह नापना है, तो इसी थर्मामीटर को हम लोग क्या करेंगे, यूज करते हैं ना, यूज करते हैं, ठीक। तो हम आपको क्या बता रहे थे भोला मेरा, हम आपको बता रहे थे बाबू एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो जिस रिएक्शन में बाबू आपका हीट एनर्जी निकलेगा, जिस रिएक्शन में आपका क्या होगा, हीट एनर्जी निकलेगा, वैसे रिएक्शन को क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक। और जहां से हीट एनर्जी दोगे, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होता है बाबू जहाँ पे हीट एनर्जी देना, जैसे पानी वो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना, तो वहाँ पे अपने से नहीं होगा, है ना, वहाँ पे हीट एनर्जी आपको देना पड़ेगा, है ना। तो आपका एंडोथर्मिक होगा, ठीक।
जैसे बोला क्या वो चूना ले लो, अब चूना को पानी में डाल दो, चूना को पानी में डाल दो तो वहां से हीट निकलेगा, है ना। चूना को पानी में, चूना लाइएगा बोला, आप पानी में डाल के देखिएगा, है ना। देखो वीडियो वगैरह दिखा देते, चूना बोला अगर है तब दिखा देते, खोजते हैं बोला। कॉपर, कॉपर सल्फेट, NaOH बोला, केमिस्ट्री वाला है जी, क्लास 10 केमिकल रिएक्शन। देखो चूना वाला बोला केमिकल रिएक्शन, कहाँ गया चूना जी, इलेक्ट्रोलाइसिस क्यूक्लाइम एंड वाटर। देखो बोला, दिखाई तो नहीं दे रहा है सर, तो कभी दिखाता है। ठीक, देखो बोला, 1 मिनट रुको, अभी दिखा देते हैं आप लोग को, पहले डाउट रहे। या चूना लाने का याद ही नहीं रहता है, क्या किया जाए। चलो यहाँ पे बाबू देखो आपका क्या बोला मेरा, यहाँ पे आपका क्या बाबू, चूना है, ये क्या बोला, चूना है। दिख रहा है जी, कटोरी में क्या लिया गया, चूना लिया गया। दिख रहा है गुनगुन के, नहीं दिख रहा है जी। हाँ सर दिख रहा है। हाँ बाबू, बहुत कंजेस्टेड एरिया है। चलो अब बढ़िया से हो गया, है ना। तो देखो वो चूना लिया गया, क्या लिया गया, कटोरी में चूना लिया गया, है ना। ओ सर, ये भी बड़ा ही है। ठीक, चलो अब थोड़ा सा पीछे करते हैं तो समझ में आएगा। तो ये क्या है सर, आपका चूना है, चूना चूना जो बाबू है ना, आप लोग 80 चुटकी 90 ताल वाला चूना खैनी में यूज करते हैं, वही है बाबू। तो ये आपका क्या है, जिंदा चूना है। ये क्या बोला, देखो ये जो आपका चूना है बाबू मेरे, जिंदा चूना है, कौन सा है, जिंदा चूना, है ना। अब इसमें देखो वाटर डाल रहा है, क्या डाल रहा है, वाटर डाला, तो वाटर डाल रहा है बोला, तो देखो यहाँ से क्या निकल रहा है, बॉयल्स हो रहा है, वेपर, देखो निकल रहा है ना जी। तो ये इससे क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है, देखो जैसे जैसे पानी डाल रहा है बाबू, है ना, इससे क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है, और ये जो वाटर है ये धीरे धीरे क्या होगा, हीट हो जाएगा, देखो, है ना बाबू। देखो कितना ज्यादा ज्यादा हीट निकल रहा है। तो आप लोग घर में चूना ला कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, कोई बड़ी बात नहीं। ये जो वाटर हुआ ना, ये क्या हो गया, अब थोड़ा गर्म हो गया। कैसे पता चलेगा सर, तो इसमें थर्मोमीटर डाल दो, कौन डाल दो, थर्मोमीटर डाल दो, थर्मोमीटर जैसे डाल दोगे बोला, तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या, देखो बाबू बॉयल नहीं हो रहा है जी, देखो ना जी, है ना, बुलबुला फेंक रहा, बुलबुला फेंक रहा, है ना। है ना, तो जो आप लोग खैनी खैनी वाला चूना लाते हो बाबू, तो जो खैनी है ना, दुकानदार जो खैनी बेचता है ना भोला, पहले ऐसे ही करता है, चूना जिंदा चूना लाएगा, उसमें पानी करेगा, चूना को तैयार करेगा। नहीं तो ये वाला चूना अगर बाबू डायरेक्ट ला के खा लिया ना, तो आपका RIP हो जाएगा। अगर ये चूना बाबू है ना, जितना ज्यादा हीट करेगा कि नाक मुंह जी है ना जी, वो सब जला देगा। इसीलिए चूना में पानी डाला हुआ रहता है, देखना जाना है ना, खैनी के पास जाना, देखना वहां पे चूना में क्या डाला रहेगा, वाटर डाला हुआ रहेगा, क्या रहेगा, वाटर डाला हुआ रहेगा, है ना। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहोगे सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे, क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ठीक, ये कौन सा हो गया, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट एनर्जी निकला, हीट एनर्जी मेरा क्या हो गया बाबू, निकला, बाहर निकला, है ना। नेक्स्ट बोला, एक बाबू आपका क्या होगा बोला, बहुत सारे ऐसे बाबू रिएक्शन बाबू जिसमें हीट एनर्जी देना पड़ेगा, हीट एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जैसे बाबू ये देखो थर्मल डिकम्पोजिशन, अब बाबू लेड नाइट्रेट है, और बाबू चूना वाला भी डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। देखो यहाँ बाबू क्या, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। ये देखो बोला मेरा क्या बाबू, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। अब इसको बाबू हमको क्या करना है, इसका कलर वगैरह चेंज करना, तो इसको क्या करेगा, हीट देगा। यहाँ पे यही का आपका क्या लिया गया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है, समझ। ये जो बोला कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया, इसको कहीं जुगाड़ करके स्टे किया गया, अब इसको क्या करेगा, हीट करेगा, क्या करेगा बोला मेरा, इसको क्या करेगा, करेगा। जैसे हीट करेगा आपका इसका कलर क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, है ना, जो विजुअल आपको नहीं नोट है ना। तो यहाँ पे हीट दे रहे हैं, देखो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट दे रहे हैं। तो हीट दे रहे हैं तो रिएक्शन किस क्या होगा सर, ये होगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो जिस रिएक्शन में रिक्वायरमेंट होगा वो आपका एंडोथर्मिक कहलाएगा, और जिसमें हीट
तो वो आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो ये आपका हीट दे रहा है, देखता है वो हीट दिया तब ना वो इसका कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो ये आपका कौन सा है, एंडोथर्मिक है। कौन सा, एंडोथर्मिक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो बाबू, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनेगा। इक्वेशन याद रखना, CaCO3 बाबू कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना जी। पहले पूरा बड़ा था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। दिख रहा है संजना, बोले अब यस बोले सर संजना। ठीक। हाँ बाबू। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे बाबू, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, आपका एंडोथर्मिक, है ना। देखो थोड़ा थोड़ा कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना, चेंज हो गया बोला मैंने, ठीक है ना। तो ये एंडोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक होता है, दो रिएक्शन होता है बोला। एक होता है प्रिसिपिटेशन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। देखो बाबू, पानी जैसे डाला थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो गया, है ना। तो कैल्शियम वाटर डाल देगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, है ना। ठीक। नेक्स्ट बोला, आगे बाबू देश का नमक रह गया, क्या रह गया, देश का नमक रह गया, उसको समझो, है ना। ठीक सर। ठीक। कल बाबू आपको बताया तो बोला क्या है ना बाबू, आपको कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन गेन होगा। केमिकल बॉन्डिंग वाला बाबू, है ना। कहाँ है, ये कौन सा NaCl फॉर्मेशन, ये तो साइंस लेवल है NaCl फॉर्मेशन है। देखो बोला, नेक्स्ट बोला केमिस्ट्री, आगे थोड़ा सा आ जाओ जी। ABC एटॉमिक स्ट्रक्चर, देखिए देखो कैसे NaCl वगैरह, है ना, देश के नमक वगैरह, केमिकल बॉन्डिंग आगे आपको इस चैप्टर में पढ़ाएं दे देंगे, थोड़ा सा कार्बन कंपाउंड में पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है नहीं होता है सारा आपको सिखाएंगे, है ना, सिखाएंगे वहां पे आपको, ठीक। तो किसी भी आइटम के बाबू अंदर चलोगे भोला मेरा, है ना, कोई भी सब्सटेंस है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना, जिसको क्या कहोगे, आइटम कहोगे। उसको जूम करते जाओ, उसको क्या करो, जूम करते जाओ, तो उसके अंदर चलोगे ना वो किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो इसी तरह से आइटम का क्या मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, क्या मिलेगा, जिसको ओपन आई से आप लोग नहीं देख सकते हो। ये आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा ना। तो ये सब आपको क्या, आइटम है, ये सब क्या बोला, आइटम है, सारे के सारे मेरा क्या है सर, आइटम है ना, आइटम है, ठीक। अब इस आइटम के अंदर भोला बाबू, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। आइटम के अंदर क्या होता है सर, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर बोला, आपको डिटेल से वहां पढ़ाएंगे, क्लास 9 का चीज है, 10 का चीज नहीं है, पढ़ाएंगे तो 1 महीना लगेगा, फिर आपका सिलेबस रह जाएगा। आपको इसी बता रहे हैं, ये मान लो ऑक्सीजन आइटम हो गया, ये ऑक्सीजन आइटम होता है, ऑक्सीजन आइटम में बाबू कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है बाबू, उसका एटॉमिक नंबर कितना, 8। 8 होता है ना जी, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे बोला, तब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे देखो, है ना, ठीक। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे वो, तो आपका फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। होता है बहू, ठीक। देखो, आ जाओ जी, इधर आओ। ये आगे आपको पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये सब बताएंगे आपको, है ना, ये सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक। तो देखो बाबू, मान लो भला मेरा ये कोई आइटम है, अब कौन बताएगा ये कौन सा आइटम है, काउंट करो जी, कौन सा आइटम है, कौन बता देगा। ग्रीन कलर वाला कौन सा आइटम है, येलो कलर वाला कौन सा आइटम है, कैसे बताओगे, पता करो बाबू, किसके पास IQ है, बताओ सोड बताओ। सर पिंक वाला सर Na है सर, सोडियम। सोडियम है फर्स्ट वाला। अच्छा सोडियम, एटम काउंट सर करेंगे येलो सर। Cl है सर। आई सौम्या शैतान भाग गई जी, उठा आएगी, फिर ज्योति रह गई, सौम्या चल चल गई। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो देखो सर पहला सेल में मैं इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है एक, आ रहा है ना टोटल, इस टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो अब वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11, जितना इलेक्ट्रॉन उतना एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 सोडियम का होता है, तो ये सोडियम है। और इसमें 17 है, तो ये कौन है, क्लोरीन है, ठीक। तो कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है बाबू, अपना बाबू ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो या तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आइटम इलेक्ट्रॉन लेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दो ये तरीका वो। तो इसके आउटर सेल में ये वाला क्या हो गया, सबसे आउटर सेल हो गया, ये क्या हो गया, सबसे बाहर वाला सेल हो गया। तो अगर बाहर वाला सेल से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन का आउटर सेल में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 आउटर सेल में, बाहर वाला में। तो सारा एलिमेंट अपना ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ठीक। हाँ सर।
तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाता है सर, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका भी बल्ले बल्ले, इसका भी बल्ले बल्ले, दोनों बल्ले बल्ले। तो यहाँ पे होता क्या चीज है भोला, ये जो सोडियम है बाबू अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता, ठीक। तो जैसे दे देता था, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट हट जाएगा ना जी, और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो जल्दी पकड़ो, देखो इसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, देखो देखो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ ले रहा ना, देखो 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 जा रहा है ना, चल गए भोला। अब जैसे ही चल गया भोला मेरा, तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह गया, और इसका आउटर सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब दोनों क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो अब गठबंधन कर लेगा। क्या कर लेगा, गठबंधन कर लेगा। और वही गठबंधन का नाम क्या होता है, बॉन्ड होता है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा बाबू मेरा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। देखो देखो, है ना, ये क्या बनेगा, Na+। एक जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर प्लस, शांति से समझना, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर माइनस बनेगा। तो यही आपका क्या होता है, कटायन होता है, जो आपको कल बता रहे थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या क्या इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उससे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो यही आपको कल बताए थे कि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। क्यों सर, क्योंकि ऑक्टेट में बाबू वो अपने आप को खुशी महसूस करता है, स्टेबल होता है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, सारे सब सारे का ये सब ना, वो बड़ा पोस्ट पे जाए, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। तो उसी प्रकार केमिस्ट्री में एलिमेंट है बाबू, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या चाहता है कि हम स्टेबल हुए। तो स्टेबल मजबूत कैसे, उसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, या तो इलेक्ट्रॉन दे दो, और या तो इलेक्ट्रॉन लो लो। तो किसी का आउटर सेल में अगर 1 to 3 इलेक्ट्रॉन है तो वह दे देगा, और किसी का आउटर सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो वह इलेक्ट्रॉन लेगा, और 4 वाला शेयर करेगा। 4 वाला क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, है ना, शेयरिंग कर लेगा। तो इसी का फलस्वरूप दे दिया तो ये प्लस चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया, है ना। ठीक, इतना बात समझ में आया ना। तो इसी का फलस्वरूप आपका क्या बनेगा, है ना बाबू, आपका केमिकल का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, है ना बाबू, इसको पकड़ो, इलेक्ट्रॉन वहां चल के जा रहा, क्लोरीन के पास चल गया, है ना। यही बाबू आपका गठबंधन से बॉन्ड बन गया, है ना। तो यही आपका क्या बनता है, देश का नमक ऐसे ही बनता है, टाटा साल्ट। ये सोडियम है तो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है वो सोडियम है, तो NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। सोडियम प्लस क्लोरीन में क्या आपका देश का नमक बनाएगा ना, देश का नमक बनाएगा, है ना बोला। तो यही होता है। इसको और डिटेल से आपको जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको समझाया जाएगा, है ना, समझाया जाएगा। नेक्स्ट बोला, आपका रह गया सर वो डिटेल से कब पढ़ाएंगे सर, वही तो पढ़ना। आपका रह गया, आपका एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन रह गया, है ना। ठीक, देखो इलेक्ट्रॉन यही सब उछल के जेते रहता है, जेते रहता बोलिए है, ना जेते। सर। अब पढ़ाएगा ना जी, ऐसी बाबू, ऐसी एक सीधा केमिकल रिएक्शन पढ़ा दे, हद करता है वो, मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दे, सारा सिलेबस है बाबू। ठीक, तो इसी तरह से क्या होता है बाबू, एटम के अंदर बाबू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, ये सारा का सारा क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसको फर्स्ट ऑर्बिट कहोगे, इसको सेकंड ऑर्बिट, इसको थर्ड ऑर्बिट। एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह 6 से 7 आपको डिटेल करके पढ़ा देंगे, 6 से 7 में, है ना। ये आप लोग के सिलेबस में भी नहीं है। देखो कितना अच्छा से दिखाया गया। ये ऑर्बिट है, ये जो गोल गाल इलेक्ट्रॉन घूर रहा है ना, उसको ऑर्बिट का हो गया, है ना। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस चार्ज हो गया, है ना। तो आपको अच्छे से सिखाया गया है ना, वो अच्छे से दिखाया गया। दिखता है बाबू शिवेंद्र भोला कि नहीं दिखता जी, क्लियर दिखता है शिवेंद्र, है हाँ सर। शिवेंद्र भोला। हाँ बाबू, चलो ठीक है भोला। पहले प्रोजेक्टर से पढ़ाते बहुत, अब प्रोजेक्टर से बाबू इलेक्ट्रॉन जाता था, उतना क्लियर नहीं ना हो पाता था। जो प्रोजेक्टर भी बढ़िया वाला ही था, लेकिन नहीं उतना क्लियर हो पाता था फुल HD में, इसीलिए बाबू आप लोग ले कनेक्ट कर दिया टीवी से। चलो ठीक है भोला मेरा। नेक्स्ट क्लास आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक लिखा देंगे। कल आपका बाबू 12 से 1 इंग्लिश का क्लास होगा, डोंट, है ना बाबू, फॉरगेट टू अटेंड द क्लास। आप ही लोग का इंग्लिश का क्लास है बाबू, भूलिएगा नहीं। बाय बाय बाबू, गुड बाय, हैव ए बाबू।